हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम लक्ष्य में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं, ये सब आपको बता दिया गया था। आज हम जानेंगे बच्चों, कोई द्विघात हमारा बहुपद है, उसके कैसे शून्य निकालते हैं, उसके शून्य की सत्यता की जांच क्या होती है। आज ये सब चीज बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते भैया। जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है? बायनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद। यदि यहाँ पर इक्वल 0 लग गया जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जब कोई द्विघात बहुपद रहता है तो उसका हमें शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? शून्य प्राप्त होता है। यदि कोई समीकरण दिया रहता है तो उसका क्या प्राप्त होता है? मूल। तो हमें भैया यहाँ क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है, समीकरण पर ध्यान नहीं देना है। तो शून्य क्या होता है? बताया गया था कि बहुपद में चर का ऐसा मान या चर का ऐसा मान जो बहुपद का क्या कर दे भैया? शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, चर जिसको बोलते हैं। चर भैया यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो x की अधिकतम घात ही जो होगी, जो वेरिएबल की अधिकतम घात होती है, वही बोलते हैं बहुपद की घात। इसमें देखिए x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। इसलिए हमने कहा भैया द्विघात बहुपद है। जब दो घात बहुपद होते हैं तो कितने शून्य प्राप्त होते हैं? 2 शून्य प्राप्त होते हैं। तो देखिए 2 शून्य में प्राप्त कर रहा हूं आपका भैया। देखिए पहले इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना आपको बताया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6। भैया फर्स्ट टर्म्स में और थर्ड टर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो चेंजिंग होगी मिडिल टर्म्स में होगी। देखिए बच्चों क्या होता है, हमें दो फैक्टर ढूंढना है, 3x और प्लस 2x। ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5x आएगा। और दोनों को इंटू कर देंगे, 3 दूना 6x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए वही चिल्ला रहा था, यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 2x। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों में कॉमन क्या है? x। x कॉमन ले लो बच्चों। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, एक x बाहर आ गया, कितना बचा? x। और प्लस यहाँ भी एक x था, वो बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा बच्चों? 3। अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे? प्लस 2। सर 2 तो कॉमन नहीं दिख रहा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। देखिए 2 कॉमन दिखा कि नहीं? अब यहाँ पर x और प्लस है, प्लस 2 बाहर कर लिया, कितना बचा? 3। अब देखिए इसमें हो जाएगा x प्लस 2 और क्या हो जाएगा? x प्लस 3। कोई दिक्कत बच्चों? अब हमें शून्य प्राप्त करने के लिए यहां लिखेंगे शून्य प्राप्त करने के लिए। जब हमें शून्य प्राप्त करना होता है भैया, क्या करते हैं? इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो रखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर। तो एक बार करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लिखेंगे यदि x प्लस 2 0 के बराबर हो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। यदि क्या बच्चों? x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो? 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पर देखिए x कितने मान प्राप्त हुए? 2। क्यों 2 मान प्राप्त हुए? क्योंकि हमारा क्या था? द्विघात बहुपद था और 2 मान प्राप्त करना था। ठीक है। अब जानते हैं इसके शून्य क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई हमारा लिखा है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या भैया? द्विघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या करते हैं? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इसके हम निकालेंगे मूल। निकालते हैं मूल। निकालेंगे कब? जब समीकरण होगा, ये क्या दिया गया? बहुपद। तो निकालेंगे क्या? शून्य। इसके भी 2 शून्य होंगे। माना पहला शून्य बराबर अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं, और दूसरा शून्य बराबर क्या बच्चों? बीटा। ठीक है। अब देखते हैं, एक बार शून्यकों का योगफल प्राप्त करेंगे, एक बार शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल कैसे होगा बच्चों? यहां लिखिए शून्यकों का योगफल क्या होगा बच्चों? पहला शून्य हमारा क्या? अल्फा। दूसरा शून्य क्या माना हमने? बीटा। तो योगफल करना है तो बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों -b/a। क्या होता है? -b/a। इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं?
माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम भैया किसी बहुपद को एक द्विघात बहुपद दिया गया, उसके शून्य का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक के मतलब क्या, गुणांक का मतलब क्या होता है, एक्स के साथ गुणा होने वाला अंक। अच्छा देखिए यहाँ पर जो भी वेरिएबल काम नहीं करता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या कहा, अंक का। तो एक्स के साथ कौन गुणा हुआ है, बी, यहाँ पर हमें क्या लिखा गया, बी, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हुआ है, ए, हमने लिख दिया ए। तो कोई द्विघात बहुपद रहेगा, उसके शून्य के योगफल का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, इतना नोट कीजिए। देखिए शून्यकों का गुणनफल, बच्चों क्या होता है गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद हमारा यहाँ पर सी, हमने लिख दिया सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, ए, यहाँ पर ए। कहने का मतलब है यदि कोई द्विघात बहुपद रहेगा उसका अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है बच्चों, अल्फा इंटू, ये भैया है शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल होता है सी बाई ए। कोई दिक्कत भैया, तो भैया हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल भैया निकालना जान गए हैं। अब जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है, जो x की वैल्यू, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य ज्ञात किया बच्चों, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो हमें शून्य मिले हैं और जो उनके अल्फा प्लस बीटा दोनों दिए गए, इनके बीच क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें सत्यता जांच करना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह क्वेश्चन था। अब इसको जो हमने भैया फैक्टर किया था, तो x इज इक्वल टू क्या आया था भैया, -2, और क्या आया था बच्चों, -3। चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बच्चों, देखो -2 और -3, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, -2 और यहाँ कहते बच्चों प्लस माइनस गुणा माइनस, हो जाए बच्चों क्या, -5 अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, तो क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ देखो बच्चों दोनों गुणांक निकाल दो, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या जाएगा, माइनस प्लस 6 है। देखिए हमने जो निकाला है इससे क्या निकाला, इससे दोनों को भैया एक बार योगफल लेके निकालिए, एक बार गुणनफल करके निकाल दिया। योगफल जब किया तो -5 आया और गुणनफल जब किया 6 आया। अब ये तो था हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन जो हम सभी कर दिया, जो हमने फार्मूला पढ़ा है, -b बाई होता है और c बाई होता है, क्या देखो उससे भी आ रहा बराबर, देखो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -b बाई a। अच्छा माइनस और माइनस b की वैल्यू कौन भैया, 5, और a की वैल्यू 1, अच्छा 5 लिखेंगे। देखिए जो मूल्यों का योगफल आया था वही -b बाई a से आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा था भैया। देखिए ऐसे अल्फा इंटू बीटा करो बच्चों, क्या होता है c बाई a, c की वैल्यू क्या है 6 अपॉन a बराबर क्या 6, ठीक है। अब देखिए भैया जो योगफल था वही इसकी जांच हो गई है, तो हम कोई द्विघात समीकरण जो इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों को जोड़ देंगे और -b आई के बराबर b अपॉन a के बराबर रख देंगे। यदि दोनों बराबर होता है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, और देखिए -b बाई दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए भैया ये हम ऐसे जांच करते हैं। नोट कीजिए, नोट हो गया। अब हम प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर आपको बता रहे हैं बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2।
देखिए क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे जो यहाँ दिया रहेगा, और शून्य को तथा उनके गुणांकों, गुणांक क्या होता है भैया, माइनस एक्स का गुणांक जो होता है वही चीज कह रहा है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा गया, लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्या बच्चों क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, पहला पद इंटू अंतिम पद, तो पहला पद एक्स स्क्वायर और माइनस 8 स्क्वायर, देखिए माइनस 8x स्क्वायर, ये तो आएगा। ये आपको गुणनखंड करने तरीका बता दिया गया था, कोई दिक्कत। अब सब गुणनखंड करेंगे माइनस 4x और क्या है बच्चों माइनस 2x। देखिए यदि दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों तो माइनस 6x आ जाएगा और प्लस 8x आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा भैया माइनस 4x और प्लस 2x आ जाएगा माइनस 2x के, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया तो क्या 4 2 8 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों कामन ले लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 2 कामन ले लो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और बच्चों x माइनस 4 एक ब्रैकेट। अब हमें क्या प्राप्त करना है, शून्य प्राप्त करना है, लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो बच्चों देखिए जब शून्य ज्ञात करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल कर देंगे किसके, 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो अब x प्लस 2 बराबर क्या, 0 की एक बार और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2 के यहाँ पर, और x बराबर क्या 4। अभी तक हमने क्या निकाल लिए हैं, सिर्फ इसका शून्य ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, शून्य। शून्य क्यों कह रही भैया, क्योंकि चाहे हम x की वैल्यू माइनस 2 ले लें, चाहे x की वैल्यू 4 ले लें और इसमें रखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसीलिए हमने शून्य किया। देखिए कैसे, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया प्लस 4, और माइनस प्लस 4 तो प्लस 8 और माइनस 0 होगा कि नहीं, इसलिए कहा गया इसके शून्य है। अच्छा देखिए अब शून्य निकाल लिए हैं, तरह से गुणांक निकाल लो, गुणांक निकालो बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों योगफल, योगफल क्या हो गया बच्चों माइनस x का गुणांक बटा क्या बच्चों x स्क्वायर का गुणांक। चलो देखिए शून्य को क्या, शून्य के दोनों यही है, इनका योगफल निकालो, माइनस 2 योगफल लगाना तो प्लस लगा दिए भैया, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4। किसी कोई समस्या? अच्छा देखिए एक गुणांक है, क्योंकि हमें गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। यहाँ देखिए माइनस माइनस x का गुणांक क्या है बच्चों, देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है माइनस 2, तो माइनस 2 लिख लिया। किसी कोई समस्या? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बच्चों 1, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 प्लस 4, और यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस बड़ा क्या प्लस, और देखिए यहाँ माइनस 2 यहाँ प्लस 4, समान चिन्ह में कट जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसके लगेगा बढ़ेगा, तो हो जाएगा प्लस 2 इक्वल प्लस 2। कोई दिक्कत भी? देखिए शून्य के योगफल और उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात हो गया, और दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो हम कहेंगे हाँ इस सत्यता की जांच हुई। अब ये योगफल ज्ञात हुआ, ऐसे निकालेंगे क्या बच्चों गुणनफल, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बच्चों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। अचर पद बच्चों देखिए शून्यकों का गुणनफल, हमारा शून्य कौन प्राप्त हुआ -2 और क्या बच्चों 4 प्राप्त हुआ, और अचर पद इसमें देखो क्या बच्चों -1 और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस गुणा -1 बराबर क्या -1। देखिए
गुणांक और शून्य के बीच सत्यता की जांच हो गई है। भैया ऐसे आपका प्रश्नावली 2.2 इसी क्वेश्चन पर इसी विधि से पूरा आधारित है। आप सब घर पे लगाइएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।